हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पासे के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है पासे का। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं। 4 प्रदर्शित करने वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए इसमें 3 पासे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 3 पासे दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से पास है जिसमें 2 कॉमन हो, मतलब या तो 2 कॉमन हो एक में, या तो दोनों में एक एक कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा, किसको लेंगे हम लोग? पहला और दूसरा। तो यहाँ पर 5 है, तो इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। तो इसमें 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 6 है। क्या है? 6 और 6 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 और इधर भी लिख लेंगे क्या? 6। अब 6 के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे। 6 के बाद क्या आएगा? 5। यहाँ पर 5 लिख लेंगे। 5 के बाद क्या है? यहाँ पर 4, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6, 6 के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 लिख लेंगे। 2 के बाद 3 दिया है तो क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे। अब पूछा है क्या? 4 का विपरीत। तो 4 के सामने क्या है हमारे? यहाँ पर 3 है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? 3, जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है यहाँ पर 3। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 प्रतीक चिन्ह है, जैसे प्रतिशत है और एंड है और प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्लस है और 5 और ए ग्रेट अंकित है। नीचे दी गई आकृति में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। ए ग्रेट वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन सा आएगा चिन्ह। देखिए इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर देखिए एंड कॉमन है, यहाँ पर भी क्या है? एंड कॉमन है। क्या है? एंड कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पर बना लेंगे एंड, और इसके बाद यहाँ पर भी बना लेंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? एंड बना लेंगे। इसके बाद प्रतिशत है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिशत का चिन्ह। इसके बाद प्रश्नवाचक तो प्रश्नवाचक का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्लस तो प्लस, और यहाँ पर ए ग्रेड यहाँ पर हो जाएगा। तो पूछा किसका है? ए ग्रेड का। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए ग्रेड के सिद्ध में क्या है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर। अब इसमें अक्षर संबंधित है। ए है, टी है, एम है और पी, फिर एस और आर अंकित है। नीचे दी गई आकृति में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। आर वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि आर के विपरीत क्या होगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर यम है, यहाँ पर भी यम है। तो यम कॉमन है सबसे पहले, तो दोनों ओर हम लिख लेंगे यम। यम के बाद यहाँ पर क्या है? टी है, तो टी लिख लेंगे। टी के बाद क्या है? यहाँ पर ए है, तो ए लिख लेंगे। यहाँ पर एम है, एम के बाद क्या है? तो पी है। पी के बाद क्या है? यहाँ पर यस है, तो यस लिख लेंगे। अब पूछा क्या है? आर के विपरीत। क्या पूछा है? आर के विपरीत। अब देखेंगे इसमें टी है, पी भी है और ए है, एस भी है, एम भी है। तो इसमें क्या नहीं है? आर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एम का विपरीत हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। और आर क्या हो जाएगा? विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? यम। तो आर वाले फलक के विपरीत क्या होगा? यम होगा। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। आर का विपरीत क्या हो जाएगा? यम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 3, 7, 8, 2, 9 और 4 फलक वाले एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो 4 के विपरीत वाली फलक संख्या बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 7 और यहाँ पर 9 है, और इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो लिखेंगे सबसे पहले 8। इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा? 3, तो 3 लिख लेंगे। 3 के बाद क्या यहाँ पर? 7, तो 7 लिख लेंगे। यहाँ पर भी 8 है तो 8 लिख लेंगे। 8 के बाद क्या है? 2, 2 लिख लेंगे। इसके बाद 9। पूछा है 4 के विपरीत। क्या पूछा है? 4 के विपरीत।
तो यहाँ पर 3 भी है, 2 है, 7 है, 9 है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 8। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। जो इसमें नहीं दिया था वही उसका विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन सी 8 इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, अब यहाँ पर खुला पासा है। क्या है, खुला पासा है। इसमें बताना है कि कैसे यह बंद होगा या विपरीत कौन सा फलक होगा। तो दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें से बताना है, सिर्फ विपरीत बताना है। इसमें से फलक का नाम नहीं दिया कि कौन सा इसमें आएगा। तो यहाँ पर ई है ना, एक को छोड़कर एक विपरीत होता है। क्या होता है, एक को छोड़कर एक विपरीत होता है। तो ई को मतलब यहाँ पर ई है, ई के बाद डी को छोड़ देंगे, बी हो जाएगा यहाँ विपरीत। तो यहाँ पर लिख लेंगे ई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, यफ। डी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यफ हो जाएगा विपरीत। अब बचा क्या, ए, और यहाँ पर क्या बचा, सी। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा विपरीत। ए का सी हो जाएगा यहाँ पर विपरीत। तो इसमें विपरीत सिर्फ पूछा था। अगर ई का पूछेगा तो बी होगा, डी का पूछेगा एफ होगा, ए का पूछेगा तो सी हो जाएगा। तो इसमें कोई दर्शाया नहीं गया, इसलिए यहाँ पर ऐसे विपरीत बनेगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर 16वां प्रश्न इसमें दिया है, जो 6वां प्रश्न है। जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। इसमें बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर बताए थे अभी ऊपर भी कि एक छोड़कर एक क्या होता है इसका विपरीत। तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा विपरीत। यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा विपरीत। अब बचा क्या, 1 का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 का पूछा था, तो 4 का क्या हो जाएगा, 5। तो 5 कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। 5 इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न में दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है। इसमें से बताना है कि कौन सा आकृति है जो बन सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत देखेंगे। तो 2 का क्या हो जाएगा, 3। 2 का यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब 4 का क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर 4 लिख लेंगे, इसका 6 हो जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर लिख लेंगे 1 का क्या हो जाएगा विपरीत, 5। अब ऐसा बताना है कि कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है। अगर एक जिसमें रहेगा और 5 रहेगा, दोनों एक साथ दिखेंगे, या 4 और 6 दिखेंगे, तो ये सब नहीं बनाए जा सकते हैं। क्या है, नहीं बनाए जा सकते हैं। तो पूछा है कौन सी आकृति बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 5 है, ये बनाया जा सकता है। सॉरी, ये बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 1 5, 1 का विपरीत 5 पहले से दिया है। और यहाँ पर देखिए 4 और 6, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। और इसमें 1 और 2 है, ये भी, अरे सॉरी, इसमें 2 और 3 है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन में देखिए 2 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। 2 का 3 होता है विपरीत, इसमें दिया है। 4 का 6 और 5 का 1 दिया है। यही हमारा बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है, दी गई कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से बताना है कि कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर P है ना, P का क्या हो जाएगा, T। यहाँ पर P का विपरीत क्या हो जाएगा, T। यहाँ पर T लिख लेंगे। अब बचा क्या यहाँ पर Q। Q का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे Q का विपरीत क्या हो जाएगा, S लिख लेंगे। अब बचा क्या यहाँ पर R का U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R का विपरीत U हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे U। यहाँ पर क्या हो जाएगा, U लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग U हो गया। अब इसमें से पूछा है कि नहीं बनाया जा सकता। क्या किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर P और T है। अब ऐसा कौन सा है जिसमें P और T, या तो Q और S, या तो U और R, एक में नहीं रहना चाहिए।
तो पहला देखिए Q और U दिया है, क्या दिया है, Q और U दिया है, तो Q और S का संबंध है और TP का, तो ए तो बनाया जा सकता है, क्या पूछा है, ए तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें पूछा है कौन नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ पर S और T और U दिया है, क्या दिया है, S और T और U दिया है। तो यहाँ पर देखिए S का Q विपरीत है, P का T है, R का U है। यहाँ पर T दिया है, ये भी अलग है, U दिया है, ये भी अलग है, और S दिया ये भी अलग है। तो ये भी क्या है, बनाया जा सकता है। इसके बाद R P Q, देखिए यहाँ पर R दिया है, P दिया है, Q, ये भी बनाया जा सकता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी, यही हमारा नहीं बनाया जा सकता है, ये वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर P है और S है, P है और S है, तो S और Q है। यहाँ पर देखिए S का विपरीत क्या है, Q है, इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी गई है। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 24 के बताना विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा 25, 25 दो दे दिया है ना, तो यहाँ पर एक 24 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 24। क्यों, क्योंकि इसमें 25 25 कर लिया, इसको 24 कर लीजिए। अब देखिए पहला और दूसरा में कॉमन क्या है, यहाँ पर 25 और 21, यहाँ भी देखिए 25 21 कॉमन है, यहाँ भी क्या है 25 21 कॉमन है। जो बच गया उसका विपरीत हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा 22 विपरीत, लेकिन 24 पूछा है, 24 का विपरीत क्या होगा, इसलिए हम पहला दूसरा को नहीं लेंगे, अब तीसरे को लेंगे। किसको लेंगे हम लोग, तीसरे को। तो यहाँ पर 24 रहेगा तभी आएगा हमारा। तो देखिए पहले और तीसरे के लेंगे, तो पहले तीसरे में कॉमन क्या है, यहाँ पर 25 है, यहाँ भी 25 है, क्या है 25, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 25 और यहाँ पर भी लिख लेंगे 25। 25 के बाद यहाँ पर 22 है नीचे उसके, 22 लिख लेंगे, और इसके बाद 22 के बाद क्या है 24 है, तो 24 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ 25 के बाद क्या है हमारा 23, तो 23 लिख लेंगे, क्या करेंगे 23 लिख लेंगे। 23 के बाद क्या है 21, तो 21 लिख लेंगे। अब पूछा क्या 24 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 24 के सामने विपरीत में क्या दिया है, यहाँ पर 21 दिया है, क्या दिया है हमारा यहाँ पर 21 दिया है। तो 21 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, 21 इसका राइट आंसर सही है। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।